what is a polynomial? That is related to the class 9 chapter 2. तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से पहले कि पॉलिनोमियल्स कहता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है. Then we have to see that is a poly. Poly mean is many and meals मतलब terms. meals मतलब terms होता है. तो एक ऐसा एक्सप्रेशन, तो हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या मेंशन कर सकते हैं, एक्सप्रेशन हैविंग मैनी टर्म्स, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे, सेवरल का मतलब क्या होता है भाई, सेवरल का मतलब होता है मैनी. तो एक्सप्रेशंस हैविंग मैनी टर्म्स is known as polynomial. अगर किसी भी एक्सप्रेशन में बहुत सारी टर्म्स आएंगी तो हम उस तरह के एक्सप्रेशन को क्या नाम दे देते हैं, पॉलिनोमियल्स का. लेकिन हमको समझना पड़ेगा हमारी एनसीईआरटी में क्लास 9 में पॉलिनोमियल एक ही टाइप का हमको पढ़ना है. पॉलिनोमियल्स आर डिवाइडेड इनटू द टू क्लासिफिकेशन. फर्स्ट इज, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे से आ जाना चाहिए, मैं आपको बता देती हूँ. ये वाला पूरा पॉलिनोमियल जो आपका चैप्टर है वो क्लास 9 और एसएससी सीएचएसएल यानी कि जब आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तब ये बहुत ज्यादा काम आएगा. तो अगर हम बात करें पॉलिनोमियल्स की, तो पॉलिनोमियल्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट वन इज पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल्स. पॉलिनोमियल जिनके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है और विद मैनी वेरिएबल्स. वेरिएबल्स एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं. और वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स आप सबको पता है, नहीं पता तो इसी बात को हम लोग समझते हैं पहले. अच्छा पहले इतना बताओ, इतना क्लियर है. पॉलिनोमियल्स मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारी टर्म्स आती है, उसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, पॉलिनोमियल्स का. पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं, पॉलिनोमियल्स टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज जिसके पास एक ही वेरिएबल होगा, दूसरा ऐसा जिसके पास बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे. तो यहाँ पर दो टर्म्स आई हैं, एक है टर्म और एक है वेरिएबल. तो हमको समझना पड़ेगा वेरिएबल्स क्या होते हैं. वेरिएबल्स जैसे कि आपने सुना होगा जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जैसे कि x, y, z, a, b, c, u, v, t. ये सारी वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू हम एज्यूम करके लेट करके फाइंड करते हैं, ये होते हैं वेरिएबल्स हमारे. एंड व्हाट इज अ टर्म्स. टर्म्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको समझना पड़ेगा, जस्ट suppose that I have written that type of expression. तो जहां भी आपको प्लस आए या फिर कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन अगर मैं लिख दूं यहाँ पर, तो आपको ये क्लियर करना है जहां पर प्लस आता है ये that is 1 और that is 2. तो इसमें कितने टर्म्स हो गए, 2. इसमें प्लस की वजह से 1, 2 and 3. तो इसमें कितने टर्म्स हो गए, 3. तो आपको टर्म्स आइडेंटिफाई करना आ गया. ये तो क्लास 8 में भी था. टर्म्स होते हैं इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन, वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू हम लोग अज्यूम करके फाइंड करते हैं. तो हमारे जो 9th के कॉन्सेप्ट में है, 9th के सिलेबस में है, वो पॉलिनोमियल एक वेरिएबल का है. एक वेरिएबल यानी कि अगर पूरे इक्वेशन में x है तो x ही रहेगा. लेट्स सपोज दैट एग्जांपल आई हैव रिटन दैट x² + x + 7. चेक करो इसमें कितने वेरिएबल्स आ रहे हैं. x है, यहाँ पर डिग्री तो अलग हो सकती है क्योंकि पावर तो डिफरेंट हो सकती है, बट क्या सेम रहेगा, वेरिएबल x ही है. x के अलावा कोई और वेरिएबल है क्या, नहीं है. तो ये पॉलिनोमियल किस टाइप का हो गया, पॉलिनोमियल्स विद वन वेरिएबल. लेकिन मैनी वेरिएबल्स का मतलब होता है जहां पर वेरिएबल्स एक से ज्यादा हो. जस्ट लाइक दैट x² + y बिल्कुल होगा, जैसे कि x² + y + z. इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, मुझे काउंट करके बताइए. 1 2 3 वेरिएबल्स हैं. अगर मैं कुछ इस टाइप का क्वेश्चन लिख दूं आपके लिए तो इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कितने वेरिएबल्स हैं. ऑफ कोर्स कितने वेरिएबल्स इसमें 1 2 ही वेरिएबल्स है क्योंकि ये x और y है तो वेरिएबल ही भाई x ही तो है. तो
टर्म्स कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। टर्म्स हमेशा प्लस या माइनस की वजह से बनेगा, कभी भी डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन से हम टर्म्स नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो भाई पॉलिनोमियल्स होता है जहां पर एक वेरिएबल हो या जहां पर बहुत सारे वेरिएबल्स हो। ये चीज मैंने आपको बता दी कि इनके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पर कोई क्वेरी होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम लोग फाइंड करेंगे टर्म्स। पॉलिनोमियल्स टर्म्स के हिसाब से भी क्लासिफाइड है। पॉलिनोमियल टर्म्स के हिसाब से भी क्लासिफाइड है। लेट्स सपोज हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाए या एक ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए, एक्सप्रेशन having only one term। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होगी, वो क्या होगा हमारे लिए? वो हमारे लिए होता है मोनोमियल्स। मोनो मतलब वन, मियल्स का मतलब क्या होता है? टर्म्स। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जहां पर सिर्फ एक ही टर्म हो उसी को हम लोग मोनोमियल्स कहते हैं। एग्जांपल लेट्स सपोज 2x, कितनी टर्म है भाई? एक ही तो है, xy। यहाँ पर वेरिएबल दो है लेकिन टर्म एक है, और हम ये 2, इट इज ऑल्सो अ टर्म। तो भैया जिसमें भी आपकी एक ही टर्म आएगी वो मोनोमियल्स होंगे। अगर हम इसी के साथ बात करें एक्सप्रेशंस having two terms, जिसके पास दो टर्म होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल्स। फिर से देखिए, बाय यानी टू, मियल्स मतलब दो, जहां पर दो टर्म्स होंगी। और दो टर्म्स क्या कब बन सकती है भाई? दो टर्म्स तभी बनेंगी जब बीच में प्लस होगा या फिर माइनस होगा। जैसे कि 2x प्लस y, 1 एंड 2 टू टर्म्स होंगी। एग्जाम्पल तो मेंशन है ही, x प्लस y टू टर्म हो गई, x प्लस 7 कितनी टर्म्स हो गई? 2। आप लोग मुझे बताएंगे कि इसमें कितनी टर्म्स होंगी? 1 एंड 2। इसका आंसर मुझे बताइए। 1 एंड 2 नो, ये लाइक टर्म्स है और लाइक टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दैट इज 5x। तो कितनी टर्म हो गई इसमें? ओनली 1 टर्म। इसमें भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि लाइक टर्म्स है या अनलाइक है, बिकॉज वी नो दैट लाइक टर्म्स होती है तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये 1 टर्म का एग्जांपल मैंने आपको मेंशन किया है। तो आपको समझ में आ गया पॉलिनोमियल्स में बहुत सारी टर्म्स होती हैं, जबकि मोनोमियल्स में सिर्फ एक टर्म्स होगी और बाइनोमियल्स में आपकी दो टर्म्स होंगी। इसी के साथ एक ऐसा एक्सप्रेशन जहां पर आपकी 3 टर्म्स होगी, जहां पर आपकी कितनी टर्म्स होगी? 3। क्या आप लोग मुझे बता पाएंगे जहां पर 3 टर्म्स होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनीवन? जहां पर 3 टर्म्स होती है हम लोग उसको क्या बोलते हैं? हम लोग उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स, ट्राई मतलब 3, मियल्स मतलब टर्म्स, जहां पर 3 टर्म्स होंगी। अगर 3 टर्म्स होंगी तो उसके एग्जांपल 3 में क्या बन सकते हैं? 2x प्लस y प्लस x स्क्वायर। देखिए लाइक टर्म्स तो है ही नहीं, हम ऐड नहीं कर सकते, इसको ना सब्ट्रैक्ट कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। टर्म्स कितनी हो गई? 1 2 3। x स्क्वायर प्लस 6y प्लस y स्क्वायर, कितनी टर्म्स हो गई इसमें भी? या इट इज आल्सो हैव द 3 टर्म्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, टर्म्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, पॉलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स। अगर आपसे कोई ये बात पूछे कि पॉलिनोमियल्स की क्लासिफिकेशन क्या होती है टर्म्स के अकॉर्डिंग, तो हम बताएंगे एक मोनोमियल होता है, एक बाइनोमियल होता है, एक ट्राइनोमियल्स भी होता है। और अगर हमारे 3 टर्म से ज्यादा टर्म्स आ जाती है तो हम लोग उसे नॉर्मली क्या बोल देते हैं? फिर हम लोग उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, क्योंकि पॉली का मतलब होता है बहुत सारी, कि भैया इसमें 3 से ज्यादा हो गई तो हम लोग इसे पॉलिनोमियल्स कह देंगे। अगर इसके बाद कोई बात करेंगे हम लोग तो हमारा कॉन्सेप्ट जाना चाहिए डिग्री। तो आई होप ये वाला तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको, टर्म्स का कैसे कैसे
टॉपिक ऐसे नहीं होता है, बट एक मेन टॉपिक आपका मिस हो गया है, वो अब समझ में आ जाएगा। पॉलिनोमियल्स में एक नोट डाल के आप ये बात लिखेंगे, पॉलिनोमियल्स में जो पावर ऑफ वेरिएबल, जो पावर होगी वेरिएबल की इज मस्ट बी इन होल नंबर, इज मस्ट बी इन होल नंबर, कि जो वेरिएबल की पावर होगी वो होल नंबर में होनी चाहिए, फ्रैक्शन में होगी तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जांपल देखो, मैं आपसे बोलती हूँ क्या ये पॉलिनोमियल है, ऑफ कोर्स है, क्योंकि वेरिएबल की पावर होल नंबर में है, हाँ तो भी आपका पॉलिनोमियल होगा। बट अगर इसी क्वेश्चन को मैं किस तरीके से दे दूं, तो आप सबको पता है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड हो चुकी है, और इस तरह का नंबर हमारा कभी होल नंबर नहीं होता। अब क्या ये वेरिएबल की पावर होल नंबर में है? नहीं है। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर में नहीं है तो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्लियर? वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम डिग्री कैसे निकालते हैं, डिग्री कैसे फाइंड करेंगे, क्या होती है ये डिग्री? तो भैया डिग्री सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए डिग्री है क्या चीज? हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल की जो सबसे बड़ी पावर होगी, जो सबसे ही बड़ी पावर होगी, उसी को हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। लेट मी टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल दैट इज x क्यूब माइनस x की पावर 4 प्लस 7। ये पॉलिनोमियल है। अगर मैं बात करूं ये पॉलिनोमियल्स में कितनी टर्म्स हैं? 3। इस तरह के पॉलिनोमियल को क्या बोला जाता है? ट्राइनोमियल्स। इतनी कॉन्सेप्ट तो हम लोग लिख सकते हैं ना भैया। टर्म कितनी है इसमें? 3। ये कौन सा एक्सप्रेशन कैसा है भाई हमारा? ये कैसा एक्सप्रेशन है हमारे लिए? 3 टर्म्स को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्राइनोमियल्स। बट क्वेश्चन ये नहीं था। क्वेश्चन था आपका हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पावर ये मत सोचो कि हमेशा हाईएस्ट पावर आगे लिखेंगे। हाँ ये होता है रूल कि हाईएस्ट पावर को हमेशा आगे मेंशन करा जाता है, लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना है? 4। तो डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल विल बी 4। तो आपको जब भी हम डिग्री निकालेंगे तो पावर चेक करना है, टर्म्स चेक नहीं करनी है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट्स को मैंने यही गलती करते देखा है। वो पूछेगा डिग्री, आप बता दोगे टर्म, जबकि इसमें डिग्री कितनी हाईएस्ट है? 4। डिग्री इसकी 4 है, पावर क्योंकि 4 हाईएस्ट है इसकी। लेकिन अगर एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है बच्चे टर्म्स देखेंगे कि टर्म 3 है तो उसकी डिग्री भी 3 बना देते हैं। बिल्कुल नहीं, डिग्री हमको किससे देखना है? हाईएस्ट पावर से चेक करना है। ये चीज समझ में आया? अगर हमने आपसे एग्जांपल के बाद आपको इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ चीजें बताई जाए, तो भाई यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग 3 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल, और स्टार्टिंग में मैंने आपको यही क्लियर कर दिया था कि हमारे 9th क्लास के सिलेबस में जो पॉलिनोमियल्स है वहां पर कितने वेरिएबल्स होंगे? ओनली 1। एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड द लास्ट वन इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो भाई ये चीज आपको देखना है, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज जो कि हम अभी कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर लीनियर की बात करें तो लीनियर का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब सिंगल। क्या उसमें कितनी डायरेक्शन होती है? एक ही डायरेक्शन होती है। तो इसका एग्जांपल कुछ इस टाइप का है, देखिए। टर्म अगर आपसे कोई पूछे 2 है, वो बात क्लियर, लेकिन जिसकी पावर कुछ नहीं होती, वेरिएबल में कुछ पावर लिखा है, मैंने नहीं लिखा, जिसकी पावर कुछ नहीं लिखी होती तो हम लोग कितनी मानते हैं? 1 मानते हैं। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए क्लास 8 से। जिसकी पावर कुछ नहीं लिखी होती तो हम लोग उसकी पावर कितनी लेट करते हैं? 1। ये चीज को लिखने की जरूरत होती भी नहीं है। तो इस तरह के पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी होगी?
1 है और हाईएस्ट पावर 1 है, तो दैट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रिक, क्वाड्रिक में क्या होता है, आपकी यहाँ पर पावर कितनी होगी, यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी होगी, एक चीज तो मैं मेंशन कर देती हूँ एग्जांपल से पहले। यहाँ पर हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी 1, एग्जांपल x² + 2। यहाँ पर आपकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, हाईएस्ट पावर विल बी 2 और यहाँ पर आपकी हाईएस्ट पावर होगी 3। लेट मी टेक एन एग्जांपल, x2 + x + 0। तो भाई देखो, जिसकी कुछ नहीं होती 1 मानते हैं, तो हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, हाईएस्ट पावर 2 है और अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो दैट इज अ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। अगर हम बात करें क्यूबिक की, क्यूबिक में हाईएस्ट पावर कितना होता है 3। लेट मी टेक एन एग्जांपल, तो हाईएस्ट पावर भाई आप इसको, ये क्या है, कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट कांस्टेंट है यहाँ पर। अभी मैं आपको इसके बारे में और बातें बताऊंगी। अभी हम चेक करेंगे, यहाँ पर देखो हाईएस्ट पावर कितना है वेरिएबल, ये दो वेरिएबल है, इसकी पावर 3, इसकी पावर 2, हाईएस्ट होता है 3। अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो दैट इज अ क्यूबिक, दैट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी से करिए भाई। ओके, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसकी हम बारे में स्टडी करते हैं थोड़ी सी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अब हमारा, दैट इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल यानी जिसकी वैल्यू फिक्स है। जितने भी मैथ्स में हमारे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 इंफिनिटी तक, वो सभी क्या है, कांस्टेंट। उन एग्जांपल्स मैंने ये 5 लिखा, तो ये आपका एक पॉलिनोमियल होगा या नहीं, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही आता है। ऑफ कोर्स इट इज अ पॉलिनोमियल। क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स में बहुत सारी टर्म्स होती है। क्या एक टर्म वाला भी तो पॉलिनोमियल था, उसका नाम क्या था, मोनोमियल्स। तो हाँ, ये भी पॉलिनोमियल है। अगर आपसे कोई पूछे यहाँ पर वेरिएबल की कितनी पावर है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, क्योंकि जब आप लोग आर एस अग्रवाल अटेम्प्ट करेंगे क्लास 9 की या आर डी शर्मा अटेम्प्ट करेंगे तो वहां पर क्वेश्चन आएगा, बड़े आराम से आएगा। ये बहुत से ये पूछता है क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। बताइए यहाँ पर वेरिएबल की कितनी पावर है? तो ध्यान से देखेंगे, आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ किसी भी चीज की अगर वैल्यू 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू कितनी मानी जाती है? 1। तो सेम यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ x की पावर 0, बिकॉज जब इसको सॉल्व करेंगे किसी भी सब्सटेंस की अगर वैल्यू 0 हो जाती है तो दैट इज 1, तो आंसर विल बी 5। तो कोई डिफरेंस आया अगर हमने x की पावर 0 लिखी? नहीं ना। तो अगर आपसे कोई ये बात पूछे कि जैसे क्वेश्चन ये था आपका कि यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है, तो वेरिएबल यानी हमने अपनी साइड से x y z कुछ भी ऐड कर लीजिए, कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसकी पावर 0 ऐड कर सकते हैं। यानी यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है? 0। उसकी पावर कितनी है यहाँ पर? 0। और इसी वजह से कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 को हम लोग बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल। तो ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर? इसी के साथ अब हम लोग स्टडी करेंगे एक बार कोएफिशिएंट की। कोएफिशिएंट क्या होता है? मैंने एक नंबर लिख दिया कुछ इस टाइप का। वो क्वेश्चन में ये पूछेगा कोएफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोएफिशिएंट क्या है? तो जब भी आप कोएफिशिएंट को फाइंड करेंगे तो आप देखेंगे उससे x² के बारे में पूछा है, कुछ लिखा है। जब किसी के आगे कुछ नहीं लिखा होता हम लोग कितना मानते हैं? हमेशा 1 ऐड करते हैं। तो इसका कोएफिशिएंट कितना हो गया आपका? अगर इसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए और क्वेश्चन ये आ जाए 3, चलो इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। फिर से उसने यही क्वेश्चन पूछा है आपसे, व्हाट इज द कोएफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है 5, तो यही हो जाएगा। अगर ये -5 लिखा होता तो कोफिशिएंट कितना हो जाता -5। तो ये बातें क्लियर है आपको? अगर ये सब क्लियर है तो लेट वी हैव टू ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज 2.1। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हम लोग का पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। उसने फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा, बट पॉलिनोमियल के साथ कैसा होना चाहिए, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब समझते हो ना, अभी मैंने समझाया था, अगर x है तो पूरे एक्सप्रेशन में x ही रहेगा, y है तो y रहेगा, कभी दो नहीं आएंगे। फर्स्ट पार्ट, अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें 4x स्क्वायर, फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। सेकेंड विल बी y स्क्वायर प्लस √2, 3 √2 plus t √2, 4 y plus 2 over y, and the fifth one is x की पावर 10 plus y की पावर 3 plus t की पावर 50। ये क्वेश्चन है, इसको चेक करते हैं हम लोग कि कैसे होगा ये अटैक। तो अगर हम ध्यान से देखें वन, पहले हम लोग चेक करेंगे इसमें एक वेरिएबल है या एक से ज्यादा है। तो भैया x है, एक ही वेरिएबल है, एक वेरिएबल। अब क्या ये पॉलिनोमियल होगा? पॉलिनोमियल के लिए मैंने नोट में ये चीज लिखवाई थी कि वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो होल नंबर में होनी चाहिए। ये एक ही वेरिएबल है, इसकी पावर 2 होल नंबर है, इसकी पावर 1 ये भी होल नंबर है। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। क्या यहाँ पर एक वेरिएबल है? यस, यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज y। क्या ये आपका पॉलिनोमियल होगा? पॉलिनोमियल के लिए हमने वेरिएबल कौन है, ये तो कांस्टेंट है, वेरिएबल ये वेरिएबल की पावर 2 है एंड 2 इज अ होल नंबर। यस, इट इज आल्सो अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब चेक करो, ये आपका क्या है वेरिएबल, ये आपका वेरिएबल एक ही यूज किया हुआ है इन्होंने t, बट यहाँ पर t की पावर कितना है, t की पावर रूट क्या होता है 1/2। क्या ये होल नंबर होगा? नो। तो यहाँ पर हम लोग रीजन बताएंगे वेरिएबल इज नॉट इन अ होल नंबर, सॉरी द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट इन अ होल नंबर, कि जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर में नहीं है। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर में नहीं होगी तो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्या ये होगा? चेक कर लीजिए, इसकी पावर तो 1 है, इसकी पावर भी 1 है, लेकिन जब वो ऊपर जाएगा तो कुछ इस टाइप का एक एक्सप्रेशन बन जाएगा जिसकी पावर नीचे प्लस में ऊपर जाएगी -1, और -1 इज नॉट अ होल नंबर बिकॉज होल नंबर विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द 0 टू इंफिनिटी। तो भैया 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन ये तो -1 है, ये होल नंबर में नहीं है, तो नो, इट इज आल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। अब चेक करेंगे क्या ये पॉलिनोमियल होगा वन वेरिएबल का? बिल्कुल नहीं। एक वेरिएबल x y t, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? 3, बट क्वेश्चन में हमसे पूछा था वन वेरिएबल, तो इसमें 3 वेरिएबल है, इसलिए ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं होगा। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। Now it's the time to solve the question number 2. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है हमें। ये अभी लास्ट में हमने अटेम्प्ट किया था, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार आप वीडियो को रिवर्स करके जरूर देख लीजिएगा या फिर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे ताकि मैं फिर से इसको आपको समझा सकूं। ओके, इस सेकंड क्वेश्चन, कोएफिशिएंट किसका पूछा है? वो किसी का भी पूछ सकता है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का, किसी का भी। तो ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर है, जिसके आगे कुछ नहीं होता हम लोग कितना मानते हैं 1, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर
जिसके आगे कुछ नहीं होता 1 मानते हैं, 1 होगा, लेकिन उसके आगे साइन क्या है, -1। यहाँ पर प्लस था और वी नो दैट प्लस लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विल बी, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, π/2, जो उसके आगे लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या x स्क्वायर है, पहले तो मुझे बताओ, ध्यान से चेक करिएगा क्या मैंने यहाँ पर कुछ मिसमैच किया है। एक बार क्वेश्चन को चेक कर लीजिए। एक बार इस क्वेश्चन को चेक करके बता दीजिए। हो सकता है मैंने क्वेश्चन गलत भी लिख दिया हो गई। Only 1 minute. आप लोग बुक से चेक कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि एनसीईआरटी बुक्स गलत दे देती है यहाँ पर पीडीएफ्स में। ठीक है, तो क्वेश्चन विल बी राइटेड हियर, क्वेश्चन हमारा एकदम सही है। उसने यही पूछा है कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना होगा। तो ध्यान से देखेंगे क्या इस एक्सप्रेशन में हमको x स्क्वायर कहीं पर नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। तो हम लोग क्या बताएंगे, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सॉरी, हम लोग क्या बताएंगे, देयर इज नो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कि यहाँ पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं है कोई भी। क्यों नहीं है, अगर कोई ये बात पूछे, हम लोग बताएंगे क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेशन ही नहीं है। सो सिंपल, एक्सप्रेशन नहीं है, x स्क्वायर लिखा ही हुआ नहीं है, तो लिखा हुआ नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट क्या करेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं करेगा। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इस क्वेश्चन नंबर 3, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में उसने पूछा है हमको एक एग्जांपल देना है। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने बोला है कि एक एग्जांपल बताइए बाइनोमियल का। एक एग्जांपल हमको देना है बाइनोमियल का। एग्जांपल किसका देना है भाई, बाइनोमियल जिसकी डिग्री होनी चाहिए आपकी 35। सेकेंड पार्ट में पूछा है हमको एग्जांपल देना है मोनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, जिसकी डिग्री आपकी होनी चाहिए यहाँ पर 100। बाइनोमियल का मतलब है दो टर्म्स, तो वी हैव टू क्रिएट 2 टर्म्स। ये क्रिएट कर लो, या आपका मन कर रहा है x स्क्वायर प्लस 7 लिखना है, 5 लिखना है, ये लिख लीजिए। सॉरी, स्क्वायर कैसे लिख देंगे अभी, ठीक। जहां पर से डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, वे वेरिएबल ये है, इसी की पावर हो सकती है, कितनी पावर बना दे, 35 बना दे। या फिर आपका मन कर रहा है जी नहीं, हम तो एक 35 लेंगे और एक x स्क्वायर लेंगे। देखो यहाँ पर पावर 35 भी है, 2 भी है, हाईएस्ट पावर 35 है, तो डिग्री कितना आ जाएगा, 35 हो जाएगा इसका। मोनोमियल मतलब कितने टर्म्स होने चाहिए, सिर्फ सिंगल टर्म होनी चाहिए। तो हम एक वेरिएबल ले लेंगे, क्योंकि वेरिएबल की ही डिग्री रिप्रेजेंट करनी होती है, और वेरिएबल की डिग्री कितनी रिप्रेजेंट कर दो, 100। हो गया ये क्वेश्चन की सॉल्व। एनी प्रॉब्लम इज देयर, गुड। नाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में इसने पूछा है डिग्री 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। सेकेंड 4 माइनस y स्क्वायर। थर्ड 5t माइनस √7। फोर्थ 3। ओके, इसने हमसे पूछा है डिग्री। डिग्री होता है हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर आप बताइए, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, तो हाईएस्ट पावर विल बी 3। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी होगी भाई, वेरिएबल ये उसकी पावर 2, तो हाईएस्ट पावर विल बी 2। वेरिएबल t है, t की जिसकी पावर कुछ नहीं होती, कुछ नहीं लिखा होता, हम लोग कितनी एज्यूम करते हैं, 1। अब बात आती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने आपको समझाया था कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी वेरिएबल उसकी पावर 0 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ
यहाँ पर डिग्री कितना हो जाएगा, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, सॉरी इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0। क्वेश्चन विल बी क्लियर हियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है इसमें से बताइए लीनियर, क्वाड्रिक एंड क्यूबिक। y² + 4 1 + x 3t r² 7x3। इसने यही पूछा है कि बताइए इनमें से कौन सा लीनियर होगा, कौन सा क्वाड्रेटिक होगा, कौन सा क्यूबिक होगा। तो मैंने बताया था जब भी लीनियर होगा तो वहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1। अब देखो यहाँ वेरिएबल है हाईएस्ट पावर 2, और अगर हाईएस्ट पावर 2 होती है तो दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर टर्म्स ही चेक करना, अगर टर्म्स देखना होता तो बाइनोमियल्स हो जाता, क्योंकि 2 टर्म्स है, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पावर हाईएस्ट कितना है, 3, और अगर पावर हाईएस्ट होता है 3 दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर पावर हाईएस्ट कितना होता है 2 तो अगेन इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर टर्म्स चेक करना होगा तो 2 है बाइनोमियल्स, बट पावर कितनी है, 1। अगर 1 हाईएस्ट होता है तो लीनियर पॉलिनोमियल। पावर हाईएस्ट कितनी है, 1, तो अगेन इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। पावर हाईएस्ट कितना है इसमें, 2, और अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर है 3 और 3 हाईएस्ट, तो दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी थ्योरी में कोई भी प्रॉब्लम है जो हमने इससे पहले अटेम्प्ट कर ली थी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। डेफिनेटली आई विल बी हेल्पिंग टू यू। ओके, एनी क्वेरीज तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में वैसे पूछ सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना। थैंक यू।